से पहला था इमामुन आदिलुन, आदिल इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा है शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी की इब्तिदा ही अल्लाह की इबादत में हुई। बचपन में भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और जवानी जब के इंसान की शाहवत गालिब होती है, उस वक़्त उसने अपनी कुव्वतों को शरीयत के ताबे किया, तो ऐसा बंदा क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के साए में होगा, जबकि और कोई साया नहीं होगा। खुशकिस्मत हैं वो इंसान जिनको लंबी उम्र मिलती है और नेकी की तौफीक मिलती है। हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अय्युन नास खैर, बेहतरीन इंसान कौन है? तो आपने फरमाया, अल्लज़ी ताला उम्रुहु व हसुना अमलुहु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। और फिर पूछा गया, अय्युन नास शर, बुरा इंसान कौन है? तो इसका उल्ट, ताला उम्रुहु व साआ अमलुहु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो, तो वो बदतरीन इंसान है। तो जवानी में जो बंदा इबादत करता है, अब बुढ़ापे में वो इबादत नहीं भी कर सकता, तो अल्लाह ना करने के बावजूद भी जवानी वाली इबादत जितना सवाब अता फरमा देता है, उसका बड़ा कर्म है। और इसी तरह एक आदमी तंदुरुस्ती में, सेहत के ज़माने में इबादत करता है, बीमारी में वो नहीं कर सकता, तो ना करने के बावजूद भी अल्लाह बीमारी में उतनी ही इबादत का सवाब देता है जितनी के तंदुरुस्ती के ज़माने में करने की देता था। कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, काहली मैंने सुस्ती। जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बन पड़ती है। बुढ़ापा भी गनीमत जब जवानी हो चुकी है, बुढ़ापा भी गनीमत जब जवानी हो चुकी। ये बुढ़ापा भी ना होगा मौत जिस दम आ गई। तो इसलिए बंदे को अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए काम करके जाना चाहिए, और यही अक्लमंदी है। चुनांचे हो सकता है हमारे नज़दीक या दुनिया वालों के नज़दीक जो खूब पैसा कमा ले, वो उसको लोग कहते अक्लमंद है। जो किसी को बात ना करने दे वो अक्लमंद है। वो सौदे के मामले में, रिश्ते के मामले में धोखा ना खाए, वो अक्लमंद है। ये होंगे अक्लमंद, मगर सही अक्लमंद वो है जिसे मेरा रसूल फरमाया कि अक्लमंद है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो इंसान है जो अपने नफ्स को काबू करता है। वह आमिला लिमा बादल मौत, और इस जिंदगी में मौत की बाद वाली जिंदगी के लिए काम करके जाता है। अक्लमंद कौन है? जो नफ्स को काबू करता है। और ये नफ्स को काबू करना बड़ा औखा काम है, बड़ा एडा सौखा। जिनके हुजूर ने फरमाया, जब जिहाद से वापस आ रहे थे, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापस जा रहे हैं। तलवारों के से लड़ना, तीरों से लड़ना, जहाँ कुश्तों के पुश्ते लगती हैं, लाशें तड़पती हैं, वो जिहाद असगर है।
और अपने नफ्स के साथ जिहाद, ये जिहाद अकबर है। और एडा सौखा काम निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा। निहंग कहते हैं मगरमच्छ को, अजदहा बड़े सारे सप न, और शेर नर सौखा ही बने। निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। बाज फकीरा किसे न मारिया ए जालिम चोर अंदर दा हो। तो इसलिए, और बेवकूफ कौन है? सारे बंदे अपने आप नू ध्यान करना कि साडा शुमार किना जुंदा। अकलमंद तो आपने सुन लिया ना, बेवकूफ जिसे रसूल वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहु व तमन्ना अल्लाह। बेवकूफ वो बंदा है जो अपने आप को नफ्स की ख्वाहिश के पीछे लगाता है, शरीयत की पैरवी नहीं करता, नफ्स की पैरवी करता है और कहता है जी जो कुछ हो जाए अल्लाह मैनू बख्शे लेना। तो अब देखिए हमारे ज्यादातर इसी ज़हन के लोग कि हमने अल्लाह की रहमत को गुनाह करने का बहाना बना लिया, हालांकि खुदा की रहमत के सारी कायनात से ज्यादा हकदार मुस्तफ़ा करीम। तो अब फरमाते वल्लाहि इन्नी लाअख्शाकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। हुजूर ने फरमाया कोई आदमी अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। किसी ने कहा हुजूर आप, फरमाया इल्ला यतगम्मदनिल्लाहु बिरहमा, मैं भी तभी जाऊंगा कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में छुपा लेगा। मगर इसके बावजूद अब कितनी इबादत करते थे, पाँव मुबारक सूज जाते। सैयद आयशा अर्ज करती हैं अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मर्तबा दिया है तो फिर इतनी तकलीफ किस लिए उठाते हैं? तो आपने क्या जवाब दिया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि अल्लाह ने मुझे जो बुलंद मर्तबा दिया है उसका शुक्र अदा करने के लिए मैं उसकी ज्यादा से ज्यादा इबादत करता हूँ। और दो बंदे हो गए ना। तीसरा रजुलुन खराजा मिनल मस्जिद व क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, कि वो बंदा मस्जिद से बाहर गया मगर उसका दिल मस्जिद की तरफ है, कब अजान हो तो मैं जाके जाऊं, या कब अजान का वक्त हो तो मैं जाके अजान पढ़ा है जी, कब अजान का वक्त हो तो ये रजुलुन खराजा मिनल मस्जिद, मस्जिद से निकला, व क़ल्बुहु, और उसका दिल मुअल्लक लटका हुआ है। और ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता हदीस है या मकूला है, मुझे हदीस होने का यकीन नहीं, मकूला तो पक्का है। अल मोमिनु फिल मस्जिद कसम के फिल मा, कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है। कि मोमिन मछली पानी से बाहर थे तो मोमिन की जिंदगी मस्जिद से वाबस्ता। अल मुनाफिक फिल मस्जिद कत्तैर फिल कफ्स, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में, कदम खुले दरवाजे में बाज के जाओ। तो इसलिए मस्जिद से ताल्लुक, हुजूर ने फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिदा फशहदू लहू बिल ईमान, जब तुम किसी बंदे को देखो कि वो मस्जिद की देखभाल करता है, मस्जिद में आता जाता है, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखता है, उसकी सफाई सुथराई करता है, तो गवाह हो जाओ कि वो बंदा मोमिन है। और इसकी तायद में रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह।
आखिरी, एक औरत मस्जिद की सफाई सुथराई करती थी। रात में उसका इंतकाल हो, सहाबा ने हुजूर को जगाना मुनासिब नहीं समझा, रात ही में उसको दफन कर दिया। सुबह हुजूर ने पूछा तो कहा हुजूर तो उसका इंतकाल हो गया। फरमाया हल्ला अज़नतुमूनी, तुमने मुझे बताया क्यों? हुजूर उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और वहां जनाजा पड़ा। और चूंकि हुजूर वली है ना, तो वली रह जाए तो खुद पढ़ सकता है, वो तफसील में नहीं जाता ना। तो हुजूर ने फरमाया मैंने इसको जन्नत में देखा है मस्जिद की सफाई करने की वजह से। अच्छा हुन जन्नत कितने अभी 7 आसमाना के ऊपर है ना, तो हुजूर देख रहे हैं ना। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे यहाँ। मुझे एहसास होता है आपके वक्त का मैं ज्यादा नहीं लेता, लेकिन थोड़ा जे तुसी भी दे दिया कर, आपकी मेहरबानी है कि